सत्संग। दोस्तों, श्री कृष्ण जी ने गीता जी में यज्ञ करने के लिए कैसे कहा है, यानी किस तरह से हमें यज्ञ करना चाहिए। तो अध्याय 3 का श्लोक 10, 11, 12 व 13 और 13, 14, 15 तक देखिए क्या कहा है। 9, 10, 11 में कहा है, प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि के आदि काल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा की रचना करके, यानी जो प्रजा की रचना करी, मनुष्य व आदि जीव जंतु की रचना करी, उन सबको उनका कर्तव्य कर्म समझाया है। रचना करके उनसे प्रधानतः मनुष्यों से कहा है कि तुम लोग इस कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करो, यानी अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा निष्काम कर्म भावना के साथ में सभी की वृद्धि व सहयोग करिए। यह कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो। ऐसा ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आरंभ काल में सभी को समझाया, मनुष्य को विशेष तौर से समझाया। इस कर्तव्य कर्म से, इसके द्वारा देवताओं को उन्नत करो, यानी कर्तव्य कर्म से देवताओं को उन्नत करो। तो देवता कैसे उन्नत होंगे, यानी हम प्रकृति रूप को देवता कह रहे हैं यहाँ पर। जैसे पेड़ पौधे लगा करके वर्षा होती है, यानी इंद्र जो है पुष्ट हो जाता है, उन्नत हो जाता है। तो कह रहे हैं कि कर्तव्य कर्म के द्वारा देवताओं को उन्नत करो। अच्छे कर्म के द्वारा, यानी प्रकृति का सहयोग करके हम देवताओं को उन्नत कर सकते हैं, कर्तव्य कर्म के द्वारा। फिर कह रहे हैं कि देवता लोग तुम लोगों को उन्नत करेंगे, यानी जब हम प्रकृति में पेड़ पौधे लगा देंगे तो देवता लोग यानी इंद्र जो है फिर बरसात करेंगे, वर्षा हो जाएगी, तो वो तुम लोगों के लिए अन्न, फल, साग सब्जी आदि भोज्य पदार्थ देंगे। तो एक दूसरे को उन्नत करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। निष्काम भावना के साथ में कर्तव्य कर्म करने को यज्ञ कह रहे हैं श्री कृष्ण जी। लेकिन हम यज्ञ की दूसरी परिभाषा समझते हैं और हवन करके ही मात्र रह जाते हैं, बल्कि हवन करना भी प्रकृति के लिए सहयोग है, महत्वपूर्ण है, पर्यावरण की दृष्टि से भी और शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी ऐसा हवन करना चाहिए। लेकिन यदि हम ऐसे ही करके अन्य दूसरे जो कर्तव्य कर्म प्रकृति के लिए उनको न करके और यहीं तक सीमित रह जाते, तब सही नहीं है। तो यज्ञ से पुष्ट हुए देवता भी तुम लोगों को बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की जो आवश्यक सामग्री है देते रहेंगे। उन देवताओं की दी हुई सामग्री को दूसरे की सेवा में लगाएं। अब यदि आपके द्वारा प्रकृति ने यानी बहुत सारे संसाधन उपलब्ध करा दिए हैं, भोज्य पदार्थ, फल, अन्न, अन्य खाद्य वस्तुएं प्रदान की है, तो क्या कह रहे हैं कि देवताओं द्वारा दी हुई सामग्री को दूसरे की सेवा में लगाएं बिना, दूसरे की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य स्वयं ही उसका उपभोग करता है, तो वह चोर ही है। कह रहे कि यदि हमें प्रकृति से जो मिला और यदि हम उसका स्वयं में ही उपभोग कर रहे हैं, तो दूसरे व्यक्ति जिसको ज़रूरत है, जो भूखा है, हम उस तक नहीं पहुंचा रहे या नहीं दे रहे हैं या स्टोर करके रखे हुए हैं, तो हमसे बड़ा चोर कोई है ही नहीं। तो आगे भी बता रहे हैं श्लोक 13 अध्याय 3 का, यज्ञ शेष का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। यानी जो इस तरह से कर्तव्य कर्म करते हैं निष्काम भावना के साथ में, वह जो है संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। यानी जो हमारे जो कर्तव्य कर्म काटने का एक जो तरीका निष्काम भाव में रह करके, यदि हम इस तरह से कर्तव्य कर्म के रूप में यज्ञ करते हैं, यानी यज्ञ एक तरह से कर्तव्य कर्म करना ही है, और हम निष्काम भावना के साथ में कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञ करते हैं, तो हम क्या होते हैं,
पाप कर्मों से या पिछले जन्मों के कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो केवल अपने लिए ही पकाते हैं, सब कर्म अपने लिए ही करते हैं, वे लोग पापी लोग पाप का ही भक्षण करते हैं। यानी वो दोबारा से फिर पुनः पाप कर लेते हैं और उनका पाप जो है बढ़ता जाता है। संपूर्ण सामग्री अन्न से उत्पन्न होती है। संपूर्ण सामग्री अन्न से उत्पन्न होती है। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है और वर्षा यज्ञ से होती है। यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है। यानी जो यज्ञ करने के लिए कह रहे हैं वो कर्मों से संपन्न होता है। निष्काम भाव से कर्म करे, प्रकृति में अपना महत्वपूर्ण सहयोग करिए। तो कर्मों को तू वेद से उत्पन्न जान, यानी वेदों में कर्म करने के लिए कहा है, और वेदों को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान। यानी जो वेद जो अब हमारे सामने प्रकट हुए वह अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुए, जो साधक अपने शरीर के अंदर ओम रूपी अनहद नाद को, शब्द धुन को, शब्द ब्रह्म को, अनहद नाद ब्रह्म को जागृत कर लेता है, प्रकट कर लेता है। तो उस संत के द्वारा जो वाणी बोली जाती है, जो अन्य व्यक्तियों को समझाया जाता है, वह वेद वाणी होती है। और वह दूसरे व्यक्तियों को निष्काम भावना के साथ कर्म करने के लिए कहते हैं, और वह स्वयं भी संत निष्काम भावना के साथ में कर्म करते हैं। तो इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ कर्म में नित्य स्थित होते हैं। यानी परमात्मा जो है प्रत्येक कर्म में स्थित होते हैं। नित्य जो है सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ में नित्य स्थित है, यानी निष्काम भाव कर्म में हमेशा रहते हैं। वही संत शिरोमणि रविदास जी की वाणी भी है, कर्म में ही धर्म है और कर्म करनी काम। यानी जो हम कर्म कर रहे हैं उसमें ही धर्म छुपा हुआ है। कर्म जो है एक तरह से हमारी परीक्षा की कॉपी है। यदि हम सन्यासी कर्म छोड़ करके जंगलों में चले गए और कोई कर्म नहीं कर रहे, तो हम समझ लीजिए जो एक परीक्षा रूपी कॉपी है, परीक्षा रूप है जो संसार में आने का जो मतलब है, हम उसको ही नहीं दे रहे हैं, यानी हम परीक्षा में नहीं बैठ रहे हैं। तो क्या कहा, इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ कर्म में निहित है। यानी यज्ञ कर्म का मतलब कर्तव्य कर्म में ही निहित है। तो वहीं संत शिरोमणि रविदास जी महाराज जी ने, अन्य संतों ने भी कहा है, कर्म में ही धर्म है और कर्म कर नहीं काम। यानी कर्म को करिए, और कर्म को कैसे करना है, निष्काम भावना के साथ में करना है और प्रकृति का सहयोग करना है। तो आइए सही अर्थों में यज्ञ का अर्थ जाने और प्रकृति रूप जो देवता है उनका सहयोग करें, फिर वही देवता हमारा सहयोग करेंगे। और ऐसे निष्काम भावना के साथ में कर्तव्य कर्म करने से हम जो पिछले पाप कर्म है उनसे मुक्त हो जाएंगे, और हमारा जो जीवन यहाँ आने का उद्देश्य है, शरीर धारण करने का जो लक्ष्य है, मोक्ष को प्राप्त करना, उसे प्राप्त करेंगे, उस ओर बढ़ेंगे। आइए सभी लोग इस ओर बढ़े। सतनाम सत्संग।